अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को। मोहतरम जिला अध्यक्ष वसीम साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष अभी आपके सामने निजामत भी फरमा रहे थे, हमारे भाई सनवर, और प्रदेश के पदाधिकारी जो आपसे मुखातिब थे, हुसैन आमिर साहब, और मेरे इस पहली बार इस गांव में हाजिरी हुई फुलास में। अब जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार माएँ और मेरी बहनें, उनका ये भाई, उनका बेटा आज उनसे कुछ कहने आया है। अगर आवाज जा रही हो तो जरूर सुने मेरी बात को। मोहतरम बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में आप लोग इकट्ठे होकर हम दीवानों की बात सुनने आए। हम लोग तो दीवाने हैं, और दीवाने को न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न बरसात का एहसास होता है, न थकन का एहसास होता है। उसे सिर्फ अगर कुछ दिखाई देता है तो उसे अपनी मंजिल दिखाई देती है, और इन मजलिस के दीवानों को अगर कुछ दिखाई देता है तो इन बच्चों का मुस्तकबिल दिखाई देता है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बच्चे जो मेरे सामने खड़े हैं, इनके मुस्तकबिल की फिक्र लेकर ये लोग अपना घर छोड़कर अपने खर्चे पर, अपनी गाड़ी में अपना पेट्रोल फूंककर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कौम के लोगों, वक्त आ गया, अब इकट्ठे होंगे, अब साथ मिलकर अपनी बात, सबकी दरी बिछाई, सबको माला पहनाई। लेकिन हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? वही गरीबी, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना तालीम, ना मार्च, कुछ हमारे को गए। सोचो कि मायावती जी ने अपने भतीजों को कहां पढ़ाया? कभी किसी मुसलमान ने आज तक नहीं पूछा, कभी किसी मुसलमान ने आज तक नहीं सोचा कि मेरा बच्चा तो यहाँ के प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जा पा रहा, और वो वहां पर पढ़ रहा है इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। वो लोग क्यों पढ़ रहे हैं वहां, और मैं यहाँ सी? बहन जी के पास तो अपना घर दर भी नहीं था, बहन जी के पास तो बैठने के लिए पलंग नहीं था, मीटिंग करने के लिए कुर्सी नहीं थी। आज उनके भतीजे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं। क्यों? मेरे दोस्तों, कमाल उनका तो है जितना है, लेकिन उसमें हमारी भी मदद है। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरा भी बच्चा पढ़े इंग्लैंड, मेरा भी बच्चा पढ़े ऑस्ट्रेलिया। क्यों नहीं सोचा? ये फिक्र लेकर एक कायद आया सियासत की दुनिया में। उसने आकर हम सबको बताया कि सियासत की दुनिया में जिसकी पकड़ मजबूत होगी उसका मुस्तकबिल मजबूत होगा, उसका आने वाला कल मजबूत होगा, उसके इन छोटे बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत होगा। लेकिन जिसकी सियासत पर पकड़ मजबूत नहीं होगी, वो दुनिया में सिर्फ इसी तरह रहेगा कि फुलास के प्राइमरी स्कूल में जाएंगे और हमारे बच्चे बस्ता लेकर जाएंगे और बस्ता लेकर वापिस आ जाएंगे। ना कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा पढ़ने, ना कोई इंग्लैंड जाएगा। मेरे दोस्तों, दुनिया की वजह पर गौर कीजिए। लेकिन एक शख्स आया, दक्कन की उस जमीन से एक शख्स उठा और उसने बिन ऐलान कहा, चाहे संसद के अंदर खड़े होकर कहा हो, या सदन के बाहर खड़े होकर सड़क पर आकर कहा हो, या टीवी के मंच पर बैठकर कहा हो, उसने खड़े होकर बिन ऐलान कहा कि नहीं, बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान में जो हक बहन कुमारी मायावती जी के बच्चे का है, भतीजे भतीजी का है, जो मुलायम सिंह जी के बच्चे का है, अखिलेश का है, अखिलेश के बच्चों का है, वही मेरे इन फुलास के रहने वाले बच्चों का, वही इनका भी हक है। उस शख्स ने खड़े होकर ऐलान किया कि नहीं, अब मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा जो गरीब होंगे, जो मजलूम होंगे, जिन पर जुल्म किया जा रहा होगा, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, उन्होंने गरीब और मजलूम की बात। हमारा काम मजहब इस्लाम का काम बांटना नहीं, मजहब इस्लाम का काम इकट्ठा करना है, मोहब्बत बांटना है। आज 100 साल से एक जमात जो आरएसएस कहलाती है, वो नफरत का जहर घोल रही है। आज हमारे हिंदू भाई बहन
नफरत के जहर से इतने ज्यादा मायूस हो गए कि उन्हें अगर मुसलमान कोई दाढ़ी टोपी वाला दिखाई देता है तो वो उसे दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, उसमें गलती हमारी भी है। उन्होंने नफरतें बांटने के लिए 100 साल लगाए, हमने मोहब्बत बांटने के लिए एक दिन भी खर्च नहीं किया। हमने कभी एहसास भी नहीं कराया कि नहीं, हम भी आपके लिए खड़े हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। और होता कैसे, करते कैसे? मुख्यमंत्री तो यादव है, मुख्यमंत्री तो ठाकुर है, मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण है, मुख्यमंत्री तो दलित है, आप तो कुछ हो ही नहीं। आप किसी की मदद कैसे करोगे? जिसके घर में खुद खाने को रोटी नहीं है वो किसी को विधायक कैसे बनाएगा? जो जिसके घर में किसी को टिकट देने के लिए नहीं है विधानसभा का, वो एमएलए किसी को क्या बनाएगा? आज किसी यादव से खड़े होकर हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक साहब ने मुझसे कहा, मेरे बारे में कहा कि हमारा एक भाई है यहाँ पर, वो दीवाना हो गया, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, मुसलमानों में जा रहा है, मुसलमानों के गांव में जा रहा है, कभी हिंदुओं के गांव में नहीं जाता, कभी जाटों के गांव में नहीं जाता, कभी गुर्जरों के गांव में नहीं जाता, चमारों के गांव में नहीं जाता। जब भी देखो टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर, कहा कि मुसलमानों के फला गांव में, मुसलमानों के फला गांव में। मैंने आपके जरिए, इस माइक के जरिए उससे कहा कि हाँ, मैं जा रहा हूं मुसलमानों में, और इसलिए जा रहा हूं। जब मैं जाटों में गया, मैंने उनसे जाकर पूछा कि तुम्हारी पार्टी कौन सी है, तो जाटों ने इकट्ठे होकर जवाब दिया कि हमारी पार्टी लोकदल है। मैंने पूछा तुम्हारा लीडर कौन है, तो कहने लगे हमारा लीडर चौधरी चरण सिंह है, चौधरी अजीत सिंह है, जयंत चौधरी है। सुनकर हैरानी हुई। फिर उसके बाद गुर्जरों में गया, गुर्जरों से पूछा कि तुम्हारी पार्टी कौन सी है, कहने लगे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तुम्हारा लीडर कौन है? उन्होंने कहा हमारा लीडर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है। यादवों में गया, उनसे जाके पूछा तुम्हारी पार्टी कौन सी है, कहा कि समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी है, नेता हमारे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव है। जब चमारों में गया तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है। लेकिन जब मुसलमानों में गया तो इन्होंने कहा कि न हमारी कोई पार्टी है, न हमारा कोई नेता है, मैं बसपा में रहता हूं, मैं सपा में रहता हूं, मैं बसपा कांग्रेस में रहता हूं। तो मैं इसलिए मुसलमानों के पास जा रहा हूं कि मैं इन्हें बताने आया हूं कि आप घबराओ मत। अब आपकी भी पार्टी है, अब आपका भी लीडर है, जिस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, ये कहने और ये समझाने के लिए आपको आए कि आप अपने आप को बेघर महसूस मत करना। आपका भी सियासी घर है, आपका भी सियासी वजूद होगा, इंशाअल्लाह 100% होगा। जब बसपा की शुरुआत हुई थी तो एक आदमी उनकी बात नहीं सुनता था, हमारी तो 100-200 सुन रहे हैं। हमारी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह 100-200। और ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर मीडिया का, अखबार का दौर है। अखबार ना दिखाए, ना लिखे, टीवी ना दिखाए, ये एंड्रॉइड मोबाइल आपके हाथ में है, ये सब खबर आपकी पूरी दुनिया देख रही है। आपके फुलास की मीटिंग को पूरी दुनिया देख रही है, ये लाइव चल रहा होगा किसी के मोबाइल पर, पूरी दुनिया इसे देख रही होगी। मेरे दोस्तों, अब वक्त जागने का है, अब वक्त कुछ देने का है। बहुत 70 साल आपने दरिये बिछा ली, आपने उनकी जो है खिदमत कर ली, नारे लगा लिए, मालाएं पहना ली, और चौधरी साहब जिंदाबाद, यादव जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। अब फक्र से कहना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, फक्र से कहिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जोर से नारा लगाइए जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हाथ ऊपर करके नारा लगाइए सब लोग, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। आज आपके अंदर ये जोश कि मेरी आने वाली जो नस्लें यहाँ बैठी है, हमारा मुस्तकबिल यहाँ बैठा है, इन्हें याद हो जाएगा, इन्हें याद हो जाएगा कि इनका लीडर कौन है, इन्हें याद हो जाएगा कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। जब कोई इनसे पूछेगा कि तुम्हारी भी कोई पार्टी है, हम तो नहीं बता सकते थे कि हमारी पार्टी है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बता सकते हैं। और हमारी जब आने वाली नस्लें आएंगी, जब ये बच्चे बालिग होंगे, जब इनका वोट का अधिकार होगा, इतने इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप में से कोई होगा, इंशाअल्लाह।
22% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, जब 7% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 22% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आज हमारे एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सैयद आसिम वकार साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अखिलेश जी ऐलान करें कि हम मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे। मायावती जी से कहा कि मायावती जी ऐलान करें कि हम मुख्यमंत्री जी मुसलमान बनाएंगे। दोनों चुप रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि अखिलेश जी, आसिम वकार ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाइए। कहने लगे ये बीजेपी की चाल है, मुख्यमंत्री मुसलमान बनाना बीजेपी की चाल है, आपको वोट देना बीजेपी की चाल नहीं। मेरे दोस्तों, ये गुमराह करने का एक तरीका, हम लोगों को बांटने का एक तरीका है, हम लोगों को अलग अलग करने का एक तरीका है। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब ये एक उंगली अंगूठा रहेगा, इसे कोई पकड़कर मरोड़ देगा। जब ये उंगली रहेगी, कोई पकड़कर तोड़ देगा। जब ये दूसरी उंगली अलग होगी, कोई पकड़कर ऐंठ देगा। जब ये दूसरी चौथी उंगली अलग रहेगी, कोई पकड़कर इसको अलग कर देगा। लेकिन जब ये इकट्ठा होकर मुट्ठी बन जाएगी, फिर इसे कोई हिला नहीं सकेगा। अब वक्त इकट्ठे होने का है, और इन उंगलियों को अब इकट्ठे होकर एक मुट्ठी बनने का वक्त है। अब आप इकट्ठे होइए। आज हार जीत, हमारा यकीन इस बात पर है कि हमारी हार जीत हमारे हाथ में नहीं है। हमारी हार जीत, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत देगा, जिसे चाहेगा जिल्लत देगा। तो है जो शहर दिल से महवे जंग। अब जंग है हमारी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके साथ हमारी जंग है कि है जो शहर तकब्बुर बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे, अब हार है, और हम साथ चलेंगे, इकट्ठे होकर चलेंगे। तो इंशाअल्लाह आप देखना आज क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। आज आपको डराने की कोशिश की जा रही है। क्यों? आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है कोई कमबख्त, उसका कुछ नहीं कहती सरकार, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, उसके बारे में कुछ नहीं कहती बहन कुमारी मायावती जी, उसके बारे में नहीं बोलते राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्यों नहीं बोलते? क्यों? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो कौन बोलता है? उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरे दोस्त, वो बोलते हैं वहीं से। वो कहते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए। कादरी ने अखलाक को मार दिया गोश्त के नाम पर कि उसके घर में बीफ का गोश्त है। अभी जुनैद ईद के दिन अपने घर कपड़े लेकर जा रहा दिल्ली से खरीदारी कर कर, उसको मार दिया। कोई बोला उसके लिए? कोई अखिलेश जी बोले हो, कोई बहन जी बोली हो, कोई राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी बोली हो, नहीं बोल सकता कोई। मेरे दोस्तों, कितनी मॉब लिंचिंग हुई? राजस्थान में मॉब लिंचिंग हुई, राजस्थान में मॉब लिंचिंग हुई, कोई नहीं बोला। झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई, कोई नहीं बोला। पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग स्टेट अगर गिनवाने शुरू कर दूं तो काफी वक्त हो जाएगा। हमारे मुसलमान भाइयों को सिर्फ आपकी शनाख्त की गई, आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी देखी गई, आपके तन पर कुर्ता पजामा देखा गया और आपको मार दिया गया। क्यों? कि ये गोश्त खाता है, ये श्री राम का नारा नहीं लगाता है, ये भारत माता की जय नहीं बोलता है। ये मारने की वजह है आपको, ये आपको मारने की वजह है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको इसलिए मारा जा रहा है कि आप मुत्तहिद नहीं हो। जरा किसी सिख भाई को मार कर दिखाओ, इत्तेहाद है। आज सिख आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन सिखों ने शुरू किया था सिंधु बॉर्डर पर। आज आप देखो कि कनाडा में भी आंदोलन, ऑस्ट्रेलिया में भी आंदोलन। लेकिन हम जब इमलिया में यहाँ बराबर में आपके उस मॉब लिंचिंग करके उस बच्चे को मार दिया जाता है तो नैयर काज़मी नहीं बोलता, फुलाद से मेरे भाई नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें यह एहसास है कि हमारी सियासी क़यादत नहीं है। आज मैं बोलूंगा, पुलिस मुझे बंद कर देगी, मेरी पैरवी कौन करेगा? मेरे घर में तो खाने को रोटी नहीं है, कौन करेगा मेरी पैरवी? इसलिए डरने लगे। मेरे दोस्तों, आज वक्त है आपके पास, आपके पास वक्त है। इत्तेहाद कर लोगे तो आपका कायद पैदा हो जाएगा, और जब आपका कायद पैदा हो जाएगा, जब आप मुत्तहिद हो जाओगे, आपकी सियासत में हिस्सेदारी हो जाएगी, उस दिन आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। अगर सियासत में हिस्सेदारी नहीं होगी, आज आप यहाँ से किसी को जिताकर भेजो। मेरे एक भाई यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, वो भी इसी गांव से थे, लेकिन क्या था, कभी बहन जी के सामने अपने हक की बात भी नहीं कर सकते, कभी बहन जी के सामने खड़े होकर नहीं कह सकते। मुलायम समाजवादी के इतने विधायक जीत कर गए, कभी खड़े होकर आपकी बात नहीं कर सकते। सहारनपुर से बहुत सारे लोग जीत कर जाते हैं, समाजवादी से, कांग्रेस से, लेकिन आपकी बात नहीं करते। एक चीज ध्यान रखना, फर्क होता है दोनों चीजों में कि जब आप अपना नुमाइंदा जिता
जब इनका नुमाइंदा जीत कर जाएगा, चाहे वो जाट होगा, गुजर होगा, चमार होगा, मुसलमान होगा, लेकिन जब सदन में खड़ा होकर वो कहेगा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक हूं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं चमार हूं, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं, वो कहेगा मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक हूं। आज यही बात हमारे साथ है। अब किसी मुसलमान को जिताकर भेज दो, हाजी फजलुर रहमान को जिताकर भेज दिया, उन्होंने खड़े होकर क्या कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एमपी हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुसलमानों के वोट से जीत कर आया हूं, उन्होंने कहा मैं बहुजन समाज पार्टी का एमपी हूं। जब सदन चलता है, चाहे विधानसभा हो लखनऊ की या दिल्ली की पार्लियामेंट, वहां इंडिविजुअल आदमी नहीं बोलता, वहां सदन में पार्टी बोलती है। आपको पार्टी से बताना पड़ेगा कि आप कौन सी पार्टी से, आपका नाम नहीं बताना, आप मुसलमान हैं, मैं सहारनपुर जिले से हूं, मैं यहाँ का एमपी हूं, नहीं, आप बहुजन समाज पार्टी के एमपी हैं। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया जब आपके लोग वहां पहुंचेंगे और वहां खड़े होकर कहेंगे, फख्र से कहेंगे, चाहे वो रिजर्व सीट पर चमार भाई हो, चाहे जाट भाई, गुजर भाई हो, जो मजलिस का टिकट लेकर आए, वो लोग कहेंगे खड़े होकर वहां कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं। आपने अभी देख लिया बिहार के अंदर 5 आपके विधायक हैं और पूरे बिहार में मुसलमानों की उन्होंने नाक ऊंची कर दी, मुसलमानों की मूछें ऊंची कर दी उन्होंने, सिर्फ इस बात पर सिर्फ 5 है, अगर 50 होंगे तो क्या हो। सोच कर देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज आपके ऊपर जुल्म ज्यादती जो हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आपकी सियासी नुमाइंदगी नहीं है, आपकी सियासी क़यादत नहीं है, जिनका अभी सब लोगों ने जिक्र किया। आजम खान साहब, आप हमें अपना रहनुमा समझते थे, रहनुमा सलाखों के पीछे, और रहनुमा के जो रहनुमा है वो एसी के कमरे में, वो उसका नाम नहीं लेते, वो नहीं कहते कि आजम खान साहब जेल में हैं, वो नहीं कहते कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब घर की 4 दीवारी में है। लेकिन मेरे दोस्तों, फर्क यही है कि अपने घर का और किराएदार का, ये किराएदार थे, ये किराए के मकान से आए हैं। जब किराए के मकान में रहते हो तो मकान मालिक जो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन जब अपने घर से आओगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन जाता है। मेरे दोस्तों, उस शख्स का नाम, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे 370 पर बहस हो, कोई भी सदन की कार्रवाई हो, सीमांचल का मामला हो, बिहार के मामले हो, हाफिज जुबैर की बात हो, दादरी में अखलाक की बात हो, राजस्थान में तालु खान की बात हो, किसी की भी बात हो, कोई बोलने वाला नहीं है। मुसलमान 24 बैठे हैं वहां, लेकिन 2 मर्द मुजाहिद हैं, सैयद इम्तियाज जलील वहां बैठे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां बैठे हैं। मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अकेला तनहा बोलता है, और 543 के आवाज में फख्र की बात यह है, ये फख्र की बात है कि हमारा कायद 543 के आवाज में जब अकेला बोलता है, जब शेर अकेला दहाड़ता है, तो 542 कान लगाकर सुनते हैं, आज से 8 मिलाकर सुनते हैं। मेरे दोस्तों, ये आज के लिए फख्र की बात है। आज तक 70 साल के इतिहास में, मुल्क की आजादी के बाद से आज तक कोई मुसलमान लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो उनकी आंख में आंख डालकर बात कर सके, जो खड़ा होकर कह सके कि ये हक है और ये नाहक है। उस हक पे बोलने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, अब आपको और मुझे चाहिए कि उस हक परस्त के साथ चले। हमने बहुत दूसरों की दरिया बिछा ली, हमने बहुत दूसरों के नारे लगा लिए, अब वक्त आ गया, अब हमारी भी पार्टी है, हमारा भी लीडर है। हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारे लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, हमारा चुनाव निशान पतंग है, और जिस दिन इंशाअल्लाह इस पतंग के निशान पर आप सब लोग वोट करेंगे और यहाँ से जीत कर जाएंगे, तो आप देखना इंशाअल्लाह फर्क महसूस होगा इन बच्चों मैं आप लोगों से बस यही कहना आया हूँ, अपनी माओ से, बहनों से कहता हूँ कि मोबाइल आपके घर में होंगे। जहाँ जहाँ तक मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से कहता हूँ कि मोबाइल आपके घर में होंगे, बैरिस्टर साहब को सुनिए, बैरिस्टर साहब की तकरीर सुनिए, बैरिस्टर साहब का सदन की कार्रवाई सुनिए, बैरिस्टर साहब को मंच पर बोलते हुए सुनिए, बैरिस्टर साहब को टीवी की डिबेट में सुनिए, उनको सुनिए और आपका खुद एहसास होगा, क्योंकि मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। आज ये पसीना बहा रहे हैं लोग, ये मेरे मासूम बच्चे खड़े हैं, ये सब लोग बैठे हैं, ये इसलिए है कि बैरिस्टर साहब भी हमारे से मोहब्बत करते होंगे, तो हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के अंदर अगर आपको अपनी मोहब्बत का एहसास कराना है तो आपको वोट देना होगा, और जब आप वोट करोगे अपनी पार्टी को तो इंशाअल्लाह आपकी पार्टी जीतेगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग इकट्ठे हो
एक बार सब लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर कहिए मेरे साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को,